अंडर ग्रेजुएट करने के बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शंस थे, तो आपने एमबीए ही क्यों चूज करा? इसमें आपको काफी सारे डोमेन्स का नॉलेज मिलता है कलेक्टिवली, और मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एमबीए कॉलेज चूज कर रहा है अभी, तो उसको कौन से फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए? मैंने आरओआई चेक किया कि एमबीए की फीस काफी ज्यादा होती है, सो इन रिटर्न हम गुड प्लेसमेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। कि कोई ऐसी ड्रीम कंपनीज है या फिर कोई ऐसा जॉब रोल है जिसमें आप जाना चाहोगे? ड्रीम कंपनी है वो गोल्डमैन सैक्स है। आप एमबीए के बाद एमएनसी में जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, या फिर खुद का कोई ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हो? सो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा रिजिड है। आई वांट टू वर्क इन एन एमएनसी विद अ गुड पोजीशन। अगर कोई यूजी स्टूडेंट देख रहा होगा एंड उसे अगर एमबीए करनी होगी, तो उसे ऑलरेडी क्या चीजें पहले सीख लेनी चाहिए? कि वो अपने एकेडमिक्स के पैरेलली कुछ स्किल सेट्स में भी फोकस करें। इन एक्सेल, एडवांस एक्सेल, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो सीख सकते हैं, राइट? तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर ऑलरेडी एमबीए कर रहे हो, आई एम श्योर आपके काफी सारे डाउट्स होंगे, लेकिन इस वाली वीडियो में आपके मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम आ चुके हैं सेज यूनिवर्सिटी इंदौर एंड हम बैठे हैं एमबीए स्टूडेंट के साथ। तो ये बातचीत अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो माय नेम इज कीर्ति कोरी एंड आई एम इन सेकंड सेमेस्टर ऑफ एमबीए। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कीर्ति आपसे ये है कि अंडर ग्रेजुएट करने के बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शंस थे, तो आपने एमबीए ही क्यों चूज करा? So basically I'm from Jabalpur and it's a small town and it's just छोटे शहर की लड़की wants to step out for exposure and MBA in terms of academic it's a broad field, right? तो इसमें आपको काफ़ी सारे डोमेन्स का नॉलेज मिलता है कलेक्टिवली, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। So that's why I want to choose MBA. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपने ये एमबीए कॉलेज चूज करा, तो अगर एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एमबीए कॉलेज चूज कर रहा है अभी, तो उसको कौन से फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए व्हाइल चूजिंग द एमबीए कॉलेज? So basically मैंने 5 फैक्टर्स शॉर्टलिस्ट किए। फर्स्ट वन इज अफोर्डेबिलिटी, देन मैंने आरओआई चेक किया, देन उसके बाद मैंने एक्सपोजर, कल्चरल इवेंट्स, फैकल्टीज से बात की, देन उसके बाद मैंने MBA एज अ लास्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन, तो वो एक बहुत अच्छे वेल रेप्यूटेड कॉलेज, वेल नोन कॉलेज से होना चाहिए, वो देखा। तो इफ़ आई टॉक अबाउट अफोर्डेबिलिटी, तो सबके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होते, ये हम जानते हैं। तो आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ही MBA प्लान करना चाहिए। देन ROI, सो हम जानते हैं कि MBA की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट? सो इन रिटर्न हम गुड प्लेसमेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, मैं कल्चरल इवेंट्स, फैकल्टीज़ के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, आपके गेस्ट स्पीकर्स कैसे हैं, आपके सेशंस कंडक्ट होते हैं या नहीं, ये चेक करना। एंड देन लास्टली इफ आई से दैट MBA एज योर लास्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन एक मेजर स्टेप होता है टुवर्ड्स योर अकेडमिक्स, राइट? तो आप ऐसी जगह से MBA प्लान करें जहाँ से गुड मेमोरीज कलेक्ट करके अपने साथ ले जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कीर्ति आपसे ये है कि मतलब एमबीए करते टाइम ना हमारे माइंड में काफी सारी ड्रीम कंपनीज आती हैं या फिर कोई ऐसे जॉब रोल्स आते हैं जिसकी तरफ अपन जाना चाहते हैं, तो आपकी कोई ऐसी ड्रीम कंपनीज है या फिर कोई ऐसा जॉब रोल है जिसमें आप जाना चाहोगे? मेरी जो ड्रीम कंपनी है वो गोल्डमैन सैक्स है। एज आई हैव टोल्ड यू कि मैंने अपना जो डोमेन है वो मार्केटिंग एंड फाइनेंस से ऑप्ट किया है एंड इट्स अ फाइनेंस ओरिएंटेड कंसल्टेंसी कंपनी। So I'm seeing myself in a good position at that company with a higher bank. तो कीर्ति मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब एमबीए अभी आप कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में एमबीए के बाद का क्या प्लान है? आप एमबीए के बाद एमएनसी में जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, या फिर खुद का कोई ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हो, या फिर आप कोई हायर स्टडीज की तरफ बढ़ना चाहते हो जैसे कि यूपीएससी हो गया या फिर कोई और? प्लीज बताइए। Okay. So basically I belong to a government background family. तो गवर्नमेंट बैकग्राउंड फैमिली, माई मदर इज़ एन आर्मी पर्सन, राइट? सो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा रिजिड है, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दैट बोर्डम। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू वर्क इन एन MNC विद अ गुड पोजीशन। ओके, अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट मेरा कीर्ति आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी अगर कोई यूजी स्टूडेंट देख रहा होगा एंड उससे अगर एमबीए करनी होगी, तो उसे ऑलरेडी क्या चीजें पहले सीख लेनी चाहिए कि जब वो एमबीए में आएगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा ये कोर्स? ओके, ऑलराइट। तो मैं एक यूजी स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगी कि वो अपने एकेडमिक्स के पैरेलली कुछ स्किल सेट्स में भी फोकस करें, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी स्ट्रॉन्ग अगर यूजी टाइम से होंगी तो उनको MBA में बाकी सारी चीज़ें अडॉप्ट करने में एक हेल्प हो जाएगी, राइट? वो पैरेलली कोर्सेज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन एक्सेल, एडवांस एक्सेल, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो सीख सकते हैं, राइट? बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स, जिस भी पर्टिकुलर डोमेन में वो इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर फील्ड में वो बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स, इंटर्नशिप्स,
पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स वो कर सकते हैं। अंडरस्टूड, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर वो कोर्सेज पहले से करके आएंगे तो उनमें एक स्किल ऐसी डेवलप हो जाएगी जो उन्हें हेल्प करेगी अपने एमबीए कोर्स में। यस, उनको बाकी सारी चीज़ें अडाप्ट करने में एक हेल्प हो जाएगी इन देयर एमबीए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन कीर्ति मेरा आपसे ये है कि क्या आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अब तक मिल गई है, एंड अगर आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो कौन सी ऐसी स्किल थी जो आपकी इम्प्रोवाइज हुई है उससे? सो बेसिकली मैंने 3 इंटर्नशिप करी है। मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप जो थी वो सुजुकी सेल्स एंड सर्विस में थी, तो वहाँ पे मैंने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव सर्व किया था, एज वेल एज मैंने उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल किया था। सो व्हेन आई वाज सर्विंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव तो मैंने कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल वहाँ से सीखी। देन माई सेकेंड इंटर्नशिप वॉज विद वन CA, वहाँ पे मैंने उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उनकी फाइल्स वगैरह हैंडल करी, एक्सेल शीट्स वगैरह प्रिपेयर करी, तो वहाँ से मेरी बेसिक एक्सेल स्किल्स नर्चर हुई। एंड देन माई फाइनल इंटर्नशिप वॉज ऑन फास्टेक HR सर्विसेज वेयर आई हैव सर्व्ड एज एन HR एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ पे मैंने स्क्रीनिंग since sourcing the candidate, then screening them and then finally scheduling their final round of interviews. तो वहाँ से मेरी communication power and patience skills nurture हुई। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, वेरी नाइस। कीर्ति नेक्स्ट मैं आपसे एक एडवाइस मांगूंगा, अगर अभी कोई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको देख रहा होगा तो एक सीनियर की तरफ से जूनियर को ऐसी क्या एडवाइस आप दोगे जो उसके लिए काफी हेल्पफुल होगी? सो बेसिकली मैं UG स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करना चाहूँगी, जब वो अपना UG परस्यू करते हैं तो पैरेलली वो सर्टिफिकेशन कोर्स प्लस इंटर्नशिप्स कर सकते हैं विच विल नर्चर देयर फर्दर स्किल्स, जो उनको MBA में हेल्प करेगा उस इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने में और उनकी स्किल्स अपग्रेडेशन में। दैट्स ऑल। अंडरस्टूड, वेरी नाइस आंसर। तो आई एम श्योर आपके काफी सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट से बताइए, हम वो डाउट आपके क्लियर कर देंगे। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा MBA फंडास बाय सनस्टोन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।